ओके, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव फॉर्म। किसी भी हिंदी वाक्य के आखिरी में अगर ये शब्द होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आया होगा, आई होगी, आए होंगे, लिया होगा, दिया होगा, दी होगी, ली होगी, लिया होगा, की होगी, किया होगा, किए होंगे, हमको ये वाला स्ट्रक्चर लगाना है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव प्लस V3 प्लस RW प्लस TF। इस स्ट्रक्चर के अनुसार हमको हिंदी वाक्य में से पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, उसके बाद या तो विल हैव या तो शैल हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसका V1 ढूंढ के V3 में चेंज करना है, RW है तो RW ढूंढ के लगाना है, TF है तो TF ढूंढ के लगाना है। सब्जेक्ट में अगर आई है मतलब मैं, वी है मतलब हम, तो उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? शैल। सब्जेक्ट में ही है मतलब लड़के का नाम, शी है मतलब लड़की का नाम, इट है मतलब कोई निर्जीव वस्तु, दे है मतलब वे, यू है मतलब तू तुम आप, उसके साथ हमेशा विल हेल्पिंग वर्ब लगता है। कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस है। राम ने कॉल किया होगा, मैच कीजिए, आखिरी में किया होगा, दिया होगा, आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला? पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम, ये मैंने राम लगा दिया। उसके बाद या तो विल हैव लगाएंगे या शैल हैव लगाएंगे। राम मतलब ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? विल हैव लग गया। उसके बाद V3, V1 क्या है? कॉल करना, कॉल। V3 क्या हो जाएगा? कॉल्ड। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, राम विल हैव कॉल्ड। ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल सेंटेंस है। उन्होंने बताया होगा, इस हिंदी वाक्य के आखिरी में कौन सा शब्द है? बताया होगा। इस यहाँ पे है, हाँ है, इस टाइप का शब्द। कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला है? पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है उन्होंने, दे। उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे? या तो विल हैव या शैल हैव। दे के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? विल हैव लग गया। उसके बाद V3, V1 का है बताना, टेल। V3 क्या हो जाएगा? टोल्ड। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, दे विल हैव टोल्ड। ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल सेंटेंस है। तुमने सोचा होगा, मैच कीजिए, इस हिंदी वाक्य के आखिर में सोचा होगा, इस टाइप का शब्द आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला? पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तुमने, यू। उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे? या तो विल हैव या शैल हैव। यू के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? विल। तो यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? विल हैव। उसके बाद V3, V1 क्या है? सोचना, थिंक। तो थिंक का V3 क्या हो जाएगा? थॉट। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, यू विल हैव थॉट। शैल हैव लिख दे रही हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके, फोर्थ एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। ये हमारा फोर्थ एग्जाम्पल सेंटेंस है। मैंने फाइल सबमिट की होगी, मैच की आखिरी में की होगी आया, इस टाइप का शब्द आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला? पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैंने, आई। उसके बाद क्या लगेगा? तो विल हैव या शैल हैव। आई के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? शैल हैव। ये मैंने शैल हैव लगा दिया। उसका V3, V1 क्या है? सबमिट करना, सबमिट। V3 क्या हो जाएगा? सबमिटेड। उसके बाद RW क्या है? फाइल। ये फाइल लग गया। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, आई शैल हैव सबमिटेड फाइल। ये हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल सेंटेंस है। सर ने डांटा होगा, मैच कीजिए, आखिरी में डांटा होगा, आया होगा, किया होगा, इस टाइप का शब्द आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला? पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सर। ये मैंने सर अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे? या तो विल हैव या शैल हैव। सर मतलब ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? विल हैव। ये मैंने विल हैव लगा दिया। उसके बाद V3, V1 क्या है? डांटना, स्कोल्ड। तो V3 क्या हो जाएगा? स्कोल्डड। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, सर विल हैव स्कोल्डड। डांटने को इंग्लिश में स्कोल्ड बोलते हैं। ये हमारा सिक्स्थ एग्जाम्पल सेंटेंस है। मोबाइल बजी होगी, मैच कीजिए, हिंदी वाक्य के आखिर में बजी होगी, आई होगी, इस टाइप का शब्द आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला है? पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मोबाइल। ये मैंने मोबाइल वर्ड अप्लाई कर दिया। उसका क्या अप्लाई करेंगे? तो विल हैव या शैल हैव। मैंने विल हैव लगा दिया, क्योंकि इट मतलब निर्जीव वस्तु के साथ हमेशा विल हैव लगता है। उसके बाद V3, V1 क्या है? बजना, रिंग। V3 क्या हो जाएगा? रंग। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, मोबाइल विल हैव रंग। ये हमारा सेवन्थ एग्जाम्पल सेंटेंस है। तुमने नंबर बदला होगा, मैच कीजिए, बदला होगा, आया होगा, चुका होगा, चुकी होगी, इस टाइप का शब्द आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला? पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुमने, यू। उसके बाद क्या अप्लाई होगा? ये या तो विल हैव या शैल हैव। यू के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? विल। तो यहाँ पे क्या लगेगा? विल हैव। उसके बाद V3, V1 क्या है? बदलना। बदलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चेंज। तो V3 क्या हो जाएगा? चेंज का चेंज्ड। उसके बाद RW ढूंढिए, है, हाँ है, नंबर, द नंबर। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, यू विल हैव चेंज्ड द नंबर। ये हमारा एट्थ एग्जाम्पल सेंटेंस है। उन्होंने पार्टी अटेंड की होगी, आखिरी में क्या आया? की हो गया, इस टाइप का शब्द आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला? पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है उन्होंने, दे।
उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे, या तो विल हैव या शैल हैव। दे के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, विल, तो क्या लग जाएगा, विल हैव। उसका V3, V1 क्या है, अटेंड, V3 क्या हो जाएगा, अटेंडेड। RW क्या है, पार्टी, ये पार्टी वर्ड अप्लाई हो गया। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, दे विल हैव अटेंडेड पार्टी। ये हमारा 9th एग्जाम्पल सेंटेंस है। सीता ने टिकट बुक की होगी, मैच कीजिए, की होगी शब्द आया, यस, कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सीता, ये मैंने सीता वर्ड अप्लाई कर दिया। उसका या तो विल हैव लगेगा, शैल हैव, शी मतलब सीता मतलब शी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, विल, तो विल हैव लग गया। उसका V3, V1 क्या है, बुक करना, बुक, तो V3 क्या हो जाएगा, बुक्ड। उसका RW क्या है, टिकट, ये लग गया टिकट। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, सीता विल हैव बुक्ड टिकट। ये हमारा 10th एग्जाम्पल सेंटेंस है। राम ने समझाया होगा, मैच कीजिए, इस हिंदी वाक्य के आखिरी में समझाया होगा आया होगा, इस टाइप का शब्द आया, यस, कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम, ये मैंने राम अप्लाई कर दिया। उसके बाद विल हैव या शैल हैव लगाएंगे, राम मतलब ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, विल, ये विल हैव लग गया। उसका V3, V1 क्या है, समझाना, एक्सप्लेन, V3 क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन्ड। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, राम विल हैव एक्सप्लेन्ड।